नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल जहां मिलती हैं आपको सिर्फ काम की खबरें। मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मनोहर बजट, आधी आबादी के लिए नई घोषणा पर नजर, निकाय चुनाव का दिखेगा असर, कृषि खेल युवाओं पर रहेगा फोकस। हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल अपने दूसरे कार्यकाल का तीसरा बजट अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर यानी 8 मार्च आज पेश करेंगे। बजट में घोषणाओं की भरमार रहने वाली है। खासकर प्रदेश की आधी आबादी के लिए कई घोषणाएं इस दिन विशेष तौर पर हो सकती हैं। वहीं आगामी दिनों में हरियाणा में होने वाले 51 नगर परिषद और नगर पालिकाओं के साथ पेंडिंग पंचायत चुनाव का पूरा असर बजट पर दिख सकता है। निकाय और पंचायती चुनाव के कारण शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को लुभाने के लिए बजट में ऐलान होने के आसार हैं। चुनावी सीजन में हरियाणा सरकार बजट में कोई नया कर न लगाकर लोगों को राहत दे सकती है। हरियाणा में निजी नौकरियों में 75% आरक्षण की नीति लागू है। ऐसे में युवाओं को रोजगार देने के लिए भी सरकार नई घोषणा कर सकती है। कृषि, ग्रामीण विकास, शिक्षा, मेडिकल और सोशल सेक्टर का भी बजट सरकार बढ़ा सकती है। जींद स्थित कंडेला गांव में पहुंचे मेघालय के राज्यपाल बोले, किसान बनाए अपनी ही सरकार। हरियाणा के जींद के गांव कंडेला के ऐतिहासिक चबूतरे पर पहुंचे मेघालय के महामहिम राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा कि किसान अपनी ही सरकार बनाएं। उन्होंने कहा कि उनका कार्यकाल 8 महीने का ही बचा है। इसके बाद वह उत्तर भारत में घूमकर किसानों को एकत्र करेंगे और उन्हें इतना मजबूत करेंगे कि वह दूसरों से मांगने के बजाय देंगे। सत्यपाल मलिक का रविवार को कंडेला व माजरा खाप ने अभिनंदन किया। सत्यपाल मलिक ने किसानों को अपनी ही सरकार बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि चौधरी छोटूराम के समय से ही फसल के दाम का सवाल ऐसे ही खड़ा है। किसानों को फसलों का पूरा समर्थन मूल्य नहीं मिल पा रहा है। किसान की फसल का भाव दूसरे लोग तय करते हैं। किसानों का आंदोलन भी इस बात पर था कि समर्थन मूल्य लागू हो जाए। आज भी किसानों की फसलों का उचित भाव नहीं मिल पा रहा है। इसी कारण किसान आर्थिक रूप से कमजोर होता जा रहा है। किसानों को कल्याणकारी योजनाओं की बजाय उनकी फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य देना चाहिए। यदि सभी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय हो जाए तो किसान की आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी। उन्होंने किसानों से कहा कि अब धरना देना और सड़कों पर बैठना छोड़ दो, इकट्ठा होकर अपना राज बना लो। किसी से मांगने की जरूरत नहीं है, सभी इकट्ठे हो जाओ और दिल्ली में अपना राज बनाओ ताकि तुमसे लोग मांगे, तुम्हें मांगने की जरूरत न पड़े। हाईकोर्ट ने वापस लिए कोरोना काल में जारी आदेश। अब बैंक कर सकेंगे रिहायशी मकानों की नीलामी, साथ ही अपराधियों को मिली छूट में भी कटौती। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने कोरोना काल में जारी किए राहत के आदेश वापस ले लिए हैं। कोई बेघर न हो और जेलों में कैदियों की भीड़ न हो, इसके लिए 1 साल पहले हाईकोर्ट ने आदेश जारी किए थे। हाईकोर्ट ने पिछले साल 28 अप्रैल को कुल 12 आदेश जारी किए थे। अब कोरोना के हालात काफी हद तक ठीक हो गए हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए चीफ जस्टिस पर आधारित डबल बेंच ने इन्हें वापस ले लिया है। किसी भी प्रकार का कब्जा खाली करवाने की कार्रवाई, मकान आदि ढहाए जाने की अदालती या प्रशासनिक कार्रवाई पर भी रोक लगाई गई थी। वहीं आपराधिक मामलों में दी गई पैरोल की अवधि को भी बढ़ा दिया गया था। ऐसे में ये सभी राहत अब खत्म हो गई है। दिल्ली एनसीआर और हरियाणा को मिलने जा रहे हैं नए एक्सप्रेसवे की सौगात। जमीन का अधिग्रहण हुआ शुरू। 700 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे 1 किलोमीटर चौड़ा होगा। यह एक्सप्रेसवे 22 जिलों और 37 तहसीलों से होकर गुजरेगा। यूपी के पूर्वी राज्यों में पहुंचने के लिए सबसे अच्छा रूट होगा। आपको बताते चलें कि भारतमाला परियोजना के अंतर्गत शामली और गोरखपुर एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट को तैयार किया गया है। इस एक्सप्रेसवे को 110 किलोमीटर शामली अंबाला हरियाणा एक्सप्रेसवे से भी जोड़ा जाएगा। इस प्रोजेक्ट को लेकर भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया आरंभ हो गई है। अंबाला शामली एक्सप्रेसवे साल 2024 में बनकर तैयार होगा। अभी गोरखपुर जाने के लिए आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे होकर जाना पड़ता है। यह तकरीबन 912 किलोमीटर है, लेकिन इस प्रोजेक्ट के तैयार होने के बाद यह यात्रा 200 किलोमीटर कम हो जाएगी। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, अयोध्या, गोंडा, बहराइच, बाराबंकी, लखनऊ, सीतापुर, हरदोई, शाहजहांपुर, बदायूं, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, सबल, अमरोहा, बिजनौर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और शामली जिले को जोड़ेगा। हरियाणा में भर्ती होंगे 10,000 होमगार्ड। रिटायरमेंट आयु को लेकर भी सरकार ने लिया फैसला। हरियाणा सरकार राज्य में करीब 10,000 नए होमगार्ड भर्ती करेगी। पंजाब से अलग होने के बाद हरियाणा में आज तक होमगार्ड का एक भी पद नहीं बढ़ाया गया है। विधायक सीताराम यादव ने राज्य में लंबे समय से होमगार्ड की भर्ती न होने की बात कही तो सरकार की ओर से जेल मंत्री रणजीत चौटाला ने कहा कि होमगार्डों की ज्यादा उपयोगिता नहीं है, वे प्रशिक्षित भी नहीं होते, इसीलिए फिलहाल 10,000 नए होमगार्डों से काम चल जाएगा। गृह मंत्री अनिल विज की गैर मौजूदगी में जेल मंत्री रणजीत चौटाला ने सदन में जवाब दिया कि हम 10,000 नए पद बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। होमगार्डों की नियुक्ति किसी पुलिस कार्य के लिए नहीं बल्कि प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए कामों में होती है। कांग्रेस विधायक एवं पूर्व शिक्षा मंत्री गीता बुक्कल ने होमगार्डों की रिटायरमेंट आयु 55 साल से बढ़ाकर 58 साल करने का सुझाव दिया, जिस पर रणजीत चौटाला ने कहा कि चूंकि बजट की व्यवस्था करना भी बड़ा काम होता है, इसलिए इस सुझाव को अभी स्वीकार नहीं किया जा सकता।
शिक्षा विभाग का फैसला 20+60+20 के फार्मूले पर तैयार होगा प्राइमरी कक्षाओं का रिजल्ट। लॉकडाउन के बाद स्कूल खुलने में ऑफलाइन मोड में परीक्षा आयोजित कराने का फैसला लिए जाने के बाद पहली बार शिक्षा विभाग प्राइमरी कक्षाओं का रिजल्ट नए फार्मूले के तहत तैयार करवाने जा रहा है। शिक्षा विभाग ने पहली से 5वीं कक्षा तक के बच्चों का परीक्षा परिणाम 20+60+20 के फार्मूले के आधार पर तैयार करवाए जाने का फैसला लिया है। शिक्षा विभाग ने उक्त फार्मूले के बारे में सभी स्कूल मुखियाओं को सूचित कर दिया है। 31 मार्च को रिजल्ट घोषित किया जाना है। सूत्रों ने बताया कि पहली व दूसरी कक्षा के बच्चों के रिजल्ट में सेट की परीक्षा के बच्चों को 20 अंक दिए जाएंगे। इसी तरह बच्चे की वार्षिक परीक्षा 30 अंकों की होगी, लेकिन अंतिम रिजल्ट में यह अंकों का जोड़ 60 का माना जाएगा। वहीं सीआरए के फाइनल रिजल्ट में 20 अंक जोड़े जाएंगे। सीआरए में बच्चे की स्कूल में उपस्थिति, उपलब्धि तथा अन्य गतिविधियों के आधार पर अंक देना शामिल है। इसी तरह इस फार्मूले के आधार पर तीसरी से 5वीं तक की क्लास का रिजल्ट भी इसी फार्मूले के आधार पर तैयार किया जाएगा। उक्त क्लास में बच्चों के रिजल्ट में सेट परीक्षा के 20 अंक, वार्षिक परीक्षा के 60 अंक तथा सीआरए के 20 अंकों को जोड़कर रिजल्ट तैयार होगा। पहली बार शिक्षा विभाग इस तरह के नए फार्मूले के साथ रिजल्ट तैयार करने जा रहा है। हरियाणा में 21 मार्च से होगी सरसों की सरकारी खरीद। गेहूं, चना व जौ के लिए भी निर्देश जारी। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे इस बार सरसों की खरीद 21 मार्च से आरंभ कर दें, क्योंकि आवक शुरू हो गई है। पहले यह खरीद 28 मार्च से शुरू होनी थी। उन्होंने गेहूं, चना व जौ की खरीद 1 अप्रैल से आरंभ करने के निर्देश जारी किए हैं। बता दें कि डिप्टी सीएम, जिनके पास खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग का प्रभार भी है, ने विभाग के अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता की और रबी 2022 की फसलों को लेकर की जा रही तैयारियों की समीक्षा की। बता दें कि सरसों की खरीद 92 मंडियों में की जाएगी, जबकि गेहूं के लिए 397 मंडियों को चुना गया है। साथ ही चना के लिए 11, जौ की खरीद के लिए 25 मंडियां तैयार की जा रही हैं। इन फसलों में सरसों को 5050 रुपए प्रति क्विंटल, गेहूं को 2015 रुपए प्रति क्विंटल, चना को 5230 रुपए प्रति क्विंटल तथा जौ को 1635 रुपए प्रति क्विंटल के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर विभिन्न खरीद एजेंसी द्वारा खरीदा जाएगा। HAU यानी हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के बाजरा अनुभाग को राष्ट्रीय स्तर पर मिला सर्वश्रेष्ठ अनुसंधान केंद्र अवार्ड। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के बाजरा अनुभाग को बाजरा में उत्कृष्ट अनुसंधानों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर साल 2021-22 का सर्वश्रेष्ठ अनुसंधान केंद्र अवार्ड प्रदान किया गया है। कुलपति प्रोफेसर BR काम्बोज ने यह जानकारी देते हुए बताया कि विश्वविद्यालय के बाजरा अनुभाग ने हाल ही के वर्षों में बाजरा के उन्नत किस्मों की विकास, बाजरा में नए रोग कारक की पहचान, बाजरा के संकर बीज उत्पादन व व्यवसायीकरण में बहुत सराहनीय कार्य किए हैं, जिनके दृष्टिगत उसे यह अवार्ड दिया गया है। एक खुशखबरी, हरियाणा सरकार ने प्रदेश में बनी 845 कॉलोनियों को किया पक्का। श्रेणी अनुसार विकास कार्य करेगा विभाग। हरियाणा के शहरी विकास निकाय मंत्री कमल गुप्ता ने बजट सत्र के दौरान सदन को अवगत कराया कि प्रदेश सरकार नगर पालिकाओं की सीमा में पड़ने वाली कम नागरिक सुविधाओं और बुनियादी ढांचे वाली 845 कॉलोनियों को नियमित करने का निर्णय लिया है। इसके लिए नगर एवं गाँव आयोजना विभाग द्वारा रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन और डेवलपर से पोर्टल पर आवेदन आमंत्रित किए गए थे। सभी कॉलोनियों को श्रेणीवार ग्रुप में बांटा गया है, जिनमें 25% तक निर्मित क्षेत्र वाली कॉलोनियां, 25 से 50% के बीच, 50 से 75% के बीच तथा 75% से अधिक निर्मित वाली कॉलोनियां शामिल हैं। इन कॉलोनियों में सिलसिलेवार नियमानुसार विभाग द्वारा कार्य किया जाएगा। स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरी, विद्यार्थियों को मई तक मिल जाएंगे फ्री टैबलेट। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने कहा है कि अगले शैक्षणिक सत्र के दौरान राज्य के विद्यालयों में सेकेंडरी कक्षा में पढ़ रहे 5 लाख से अधिक विद्यार्थियों को पहले से लोड की गई पठन सामग्री व पर्सनलाइज्ड अडेप्टिव लर्निंग सॉफ्टवेयर युक्त और निःशुल्क इंटरनेट डाटा सहित टैबलेट विद्यार्थियों को मई 2022 तक उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। यह जानकारी कंवरपाल ने हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान एक सदस्य द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर देते हुए दी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि इन विद्यार्थियों को दिए जाने वाले टैबलेट में डिजिटल सामग्री, पुस्तकें, विभिन्न प्रकार के परीक्षण वीडियो और सरकारी विद्यालयों में कक्षावार पाठ्यक्रम से जुड़ी संबंधित सामग्री उपलब्ध होगी, जो कि न केवल विद्यार्थियों को घर से ही सुविधा पूर्वक विभिन्न विषयों को सीखने में मददगार होंगे, बल्कि उन्हें ऑनलाइन सीखने और परीक्षा में भी मदद करेंगे। छोटी काशी को सिटी ब्यूटीफुल बनाने की कवायद, दीपावली की तरह रोशन होने लगे हैं भिवानी के चौराहे। शहर की सुंदरता को चार चांद लगाने की कवायद में जिला प्रशासन के प्रयासों का असर साफ तौर पर नजर आने लगा है। शहर के चौराहे दीपावली की तरह दूधिया रोशनी में नहाए हुए नजर आने लगे हैं। ऐसे में छोटी काशी को सिटी ब्यूटीफुल बनाने की कवायद रंग लाने लगी है। उल्लेखनीय है कि जिला प्रशासन शहर को गंदगी से मुक्त कर सुंदर बनाने की विशेष योजना बनाई गई है। नगर परिषद प्रशासन द्वारा शहर में मुख्य जगहों से गंदगी का उठान कर वहाँ पर बेंच लगाए गए हैं और लोगों से इधर उधर कचरा
कचरा नहीं डालने की अपील की जा रही है। शहर के मुख्य चौराहों को नया स्वरूप देने की योजना बनाई गई है, जिस पर कार्य शुरू हो चुका है। इसी कड़ी में शहीद भगत सिंह चौक पर दूधिया लाइट लगाई गई है। इसकी शोभा शाम के वक्त देखते ही बनती है। तोशाम बाईपास चौक, लाला लाजपत राय चौक और घंटाघर चौक को प्रथम चरण में लिया जाएगा, जहां पर सौंदर्यकरण का कार्य किया जाना है। इस बारे में उपायुक्त RS ढिल्लों ने कहा कि जिला प्रशासन का प्रयास है कि भिवानी शहर को नया स्वरूप देकर सुंदर बनाने की योजना है। उन्होंने कहा कि शहर को सुंदर बनाने व इसे स्वच्छ रखने में नागरिकों का सहयोग बहुत जरूरी है। नागरिक अपनी जिम्मेदारी समझकर सरकारी संपत्ति को नुकसान न पहुंचाने दें। NGT की शर्तों से ट्रैक्टरों को मिलेगी छूट। हरियाणा के कई जिलों को NCR से बाहर करवाएगी सरकार। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने NCR में ट्रैक्टर रखने वाले किसानों को जल्द ही राहत दिए जाने की बात कही है। उन्होंने हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण पर अपने जवाब के दौरान यह बात कही कि इसी सत्र में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी NGT की शर्तों से ट्रैक्टर को छूट दिलाने के लिए वे कानून लेकर आएंगे। BBMP के नियमों में बदलाव करने पर इनेलो नेता अभय चौटाला ने CM मनोहर लाल को लिखा पत्र। केंद्र सरकार द्वारा भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड नियम 1974 यानी भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड 1974 में संशोधन कर संशोधन नियम 2022 लागू करने पर इनेलो प्रधान महासचिव एवं एलनाबाद के विधायक अभय सिंह चौटाला ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल को पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने कहा है कि BBMP की संचालन व्यवस्था ठीक चल रही थी, जिसमें हरियाणा और पंजाब को स्थायी प्रतिनिधित्व दिया गया था, लेकिन भाजपा की केंद्र सरकार ने स्थायी सदस्यों की भर्ती में योग्यता के नियमों में बदलाव कर स्थायी प्रतिनिधित्व समाप्त कर दिया है, जो कि हरियाणा के हितों के विरुद्ध है। आधे राजस्थान में बारिश, ओले की चेतावनी। 16 जिलों में 2 दिन चलेगी तेज हवा, फसलों को हो सकता है नुकसान। राजस्थान में एक बार फिर मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। प्रदेश में सक्रिय हो रहे नए पश्चिमी विक्षोभ के कारण मंगलवार से आधे राजस्थान में बारिश, ओले गिरने की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने 8 और 9 मार्च को गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, जोधपुर, अजमेर, पाली, सिरोही, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, उदयपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, भीलवाड़ा और झालावाड़ जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में बादल छाने और तेज हवा चलने के साथ बारिश हो सकती है। इनमें कई जगह ओले गिरने की भी आशंका जताई गई है। बारिश, ओले गिरने और हवा चलने से खेतों में खड़ी गेहूं, जौ, चना सहित अन्य फसलों को नुकसान हो सकता है। रूस यूक्रेन युद्ध से सोना चांदी में शानदार तेजी देखने को मिल रही है। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन यानी सोमवार को सोना सराफा बाजार में 1450 रुपए महंगा होकर 53,234 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। वहीं चांदी की बात करें तो 69,920 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। एक्सपर्ट के अनुसार आने वाले दिनों में चांदी 80,000 रुपए तक जा सकती है। अगर 2022 की बात करें तो इस साल अब तक सोना 4,955 रुपए महंगा हो गया है। सोमवार को प्रमुख क्रिप्टो करेंसी की कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है। बिटकॉइन 30,52,000 रुपए पर कारोबार कर रहा था। इस दौरान उसकी कीमत 10,421 रुपए की गिरावट दर्ज की गई। इथेरियम की बात करें तो यह 5,904 रुपए घटकर 2,03,000 रुपए पर पहुंच गई है। आज खबरों में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।